नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीपल वाले ब्रह्मदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। गौरी नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम सुमंत था। वह लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह बहुत ही नियम धर्म से रहते थे। उनके दो बेटियां और एक बेटा था। समय आने पर ब्राह्मण ने अपने बेटियों का विवाह अच्छे घराने में करा दिया। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम कुंवर था। कुंवर अब 13 साल का हो गया था। सुमंत जी ने सोचा कि अब मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, अब इसका शुभ जनेऊ भी करा देना चाहिए। सुमंत जी ने कुंवर की शुभ जनेऊ की तैयारी में लग गए। पंडितों को बुलाया गया और सारे रिश्तेदारों को भी बुलाया गया। सबके साथ मिलकर शुभ जनेऊ संपन्न करा दिया गया। अब कुंवर जी को बहुत ही नियम धर्म से रहने की हिदायत दी गई थी। कुंवर जी बताए गए पंडितों के द्वारा नियम धर्म का पालन करते हुए सुबह उठकर पूजा पाठ करते, माता पिता का पैर छूते, फिर अपने शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाते। शाम को आने के बाद अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन कुंवर जी जब अपने गुरुकुल से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनके दोस्त मिले और बताया कि पड़ोस के गांव में आज वेश्याओं का बहुत ही सुंदर नृत्य होगा। कुंवर जी आप चलोगे? बहुत ही आनंद आएगा। हम लोग दूर से ही उनका नृत्य देख लिया जाएगा। कुंवर जी आप चलिए, सच में बहुत अच्छा लगेगा। कुंवर जी उन बच्चों के बातों में आ गए और घर जाकर अपने माता से बोले कि माँ, मुझे आज पड़ोस के गांव में रात में वेश्याओं का नृत्य देखने जाना है। माँ, मुझे पिताजी से बोलकर जाने की इजाज़त दिलवा दो ना। कुंवर की माँ ने इतना सुनकर गुस्से से बोली, बेटा, अपने धर्म में वेश्याओं का नृत्य देखना बहुत ही पाप माना जाता है और आपको वहां जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वहां पर जाने के लिए ना मैं इजाज़त दूंगी, ना ही तुम्हारे पिताजी इजाज़त देंगे। हम लोगों के धर्म में कभी पूर्वजों ने भी ऐसा नहीं किया। अब कुंवर जी निराश होकर घर से बाहर निकले और उन्हीं बच्चों के पास पहुँचे और कहने लगे कि माँ ने जाने से मना कर दिया है। तब बच्चे कहने लगे, कुंवर जी, जब आपके माता पिता सो जाएं तब आप घर से निकलिएगा और सुबह जल्दी आ जाइएगा, तब उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुंवर जी मान गए। रात के 9 बज गए थे। बच्चे गांव के बाहर कुंवर जी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में कुंवर जी भी वहां पहुंच गए। सब बच्चों के साथ मिलकर पड़ोसी गांव में जहां वेश्याओं का नृत्य हो रहा था, वहां कुंवर जी भी बच्चों के साथ पहुंच गए। वहाँ रात भर कुंवर जी और बच्चों ने वेश्याओं का नृत्य देखा और यहाँ घर पर जब सुबह हुई तो सुमंत जी कुंवर जी को आवाज़ लगाते हैं। एक दो आवाज़ लगाने पर जब कुंवर जी बाहर नहीं आए तो सुमंत जी ने अंदर जाकर देखा, कुंवर जी बिस्तर पर नहीं थे। अब सुमंत जी अपनी पत्नी सुनैना देवी से पूछते हैं कि कुंवर जी कहाँ हैं। सुनैना देवी बोलती हैं, मुझे तो बताकर नहीं गए। हाँ, शायद कल कुछ बच्चों के बहकावे में आकर पड़ोस के गांव में वेश्याओं के नृत्य देखने जाने की बात कर रहे थे। तो सुमंत जी मारे गुस्से से बोले, क्या आपने उनको नियम धर्म नहीं बतलाया? सुनैना देवी कहती हैं कि हाँ, मैंने उनको सब बताया था और कुंवर जी मान भी गए थे, फिर भी शायद बच्चों के बहकावे में चले गए होंगे। इतना सुनकर सुमंत जी और गुस्सा हो गए और दरवाजे पर बैठकर कुंवर जी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद कुंवर जी दरवाजे पर आ गए। कुंवर जी को देखकर सुमंत जी अपने घर के अंदर से रखे तलवार को बाहर लेकर आए और बिना कुछ कहे ही कुंवर का गला तलवार से काट दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उसका प्राण निकल गया। यह देखकर सुनैना देवी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर के बाद सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए।
कुंवर जी का अंतिम संस्कार उनके बाग में पीपल के पेड़ के नीचे कर दिया गया। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन सुमंत जी के सपने में कुंवर जी आते हैं और कहने लगे, पिताजी मैं एकदम निर्दोष था। आपके और पंडितों के द्वारा बताए गए नियम धर्म को हमेशा पालन किया। मैं पूरी तरह ब्रह्मचर्य से हूँ। आपने बिना कुछ सुने मुझ पर प्रहार कर दिया था। तब तक सुमंत की नींद खुल गई और वह पसीने पसीने हो गए। उन्हें बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। किसी तरह सुबह हुई। सुमंत जी ब्राह्मणों के पास गए और अपने सपने की सारी बात बताई। ब्राह्मणों ने कुंवर जी के आत्मा को बुलाने के लिए खप्पर देने लगे। कुछ घंटों के बाद कुंवर जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अत्यंत तेज चमक रहा था। हाथों में कमंडल लिए हुए थे। साक्षात देव स्वरूप लग रहे थे। सारे ब्राह्मणों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप यहीं पर निवास कीजिए। आप इस नगर और नगरवासियों की रक्षा कीजिए। कुंवर जी ने कहा, ऐसा ही होगा। आज से ही मैं इस पीपल के वृक्ष पर वास करूंगा और समस्त लोगों का कल्याण करूंगा। अब कुंवर जी ब्रह्मदेव का रूप ले चुके थे और आज तक उसी पेड़ पर निवास करते हैं और सभी नगरवासियों की रक्षा करते हैं। बदले में लोग उन्हें दूध से बना चावल चढ़ाते हैं। कभी कभी तो लोगों को ब्रह्मदेव बाबा दिख भी जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय हो।